गॉगल से एक बुलेट निकल जाती है। यह अटैक आलिया पर आरव ने किया है। जान बचाने के लिए आलिया जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। आलिया छुपकर मेहुल को कॉल करती है, लेकिन मेहुल असलम के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और कॉल रिसीव नहीं कर पाता। आलिया, तेरा क्या होगा? ये किसने मुझ पर अटैक किया? इसके पहले कि आलिया कुछ कर पाती, उसके रूम में और लोग एंटर करते हैं। बॉस, यहाँ कुछ नहीं है। अरे नालायको, ध्यान से देखो, वो उसी रूम में छुपी होगी। आलिया बहुत होशियार है। अच्छा, तो ये आरव के बंदे हैं। रुक जा बेटा, लगता है तुझे ट्रेलर से कुछ नहीं समझा। तेरी तो पूरी पिक्चर ही बनानी पड़ेगी। आलिया को उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग याद आती है, जिसमें वो ऐसे डिफिकल्ट समय पे इस्तेमाल करने वाली स्किल सीख रही थी। जब आलिया सोच रही होती है तो रूम में और लोग आ जाते हैं। आज तो लगता है मेरा आखिरी दिन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी, बेड के नीचे देखो। यहाँ तो कोई नहीं है। बिंगो, मिस्टर इनविजिबल। कहाँ गई वो लड़की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब इनको मजा चुका। जय बजरंगबली, मचा दो खलबली। आलिया पूरी ताकत लगाकर बेड को उठा लेती है और घुमाने लगती है। चोटिल हाथ के बावजूद आलिया आरव के सभी आदमियों की बहुत धुनाई करती है। देखा योगा का असर। मैंने सोचा जिम जाने का टाइम नहीं मिलता तो एक्शन सीन में वर्कआउट कर लेती हूँ। क्यों बच्चों, मजा आया? मेरा नाम आलिया है, सुना तो होगा। यार, मुझे तो एक्शन हीरोइन बनना चाहिए था। आलिया अभी अभी हुई फाइट से एकदम चार्ज अप है। तुरंत डॉक्टर संजना के रूम की तरफ दौड़ती है। अरे मिस्टर कोलविंस यहाँ। ये तो जरूर आरव से मिला हुआ है। क्यों लॉजिकल आर्मी, आलिया ने ऐसा क्यों सोचा? सोचिए सोचिए। भाई, यहाँ पे शूट आउट हो रहा है और ये कॉफी तो ऐसे पी रहा है जैसे किसी कैफे में आया हो। साफ है, मैनेजर को तो टेंशन का टीवी नहीं है। जरा होश में आओ मिस्टर लाटे, नहीं तो खाओगे मेरी लाटे। मैडम मैडम, क्या हुआ है आपको? और ये गन है क्या? हाँ जीनियस, अब जल्दी बताओ आरव को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो मैडम, मेरा एक दोस्त 2 नंबर का काम करता है, तो उसका कांटेक्ट आरव भाई से था। आरव भाई ने सारे लोगों से कहा था, जो भी आलिया की खबर देगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लगता है तुमने सर का नाम नहीं सुना है। मुंबई से लेकर लंदन तक मेहुल सर ने सबको पानी पिलाया है और तुमने गलत साइड चूज की। अब इस पिलर से दोस्ती कर लो। आलिया मैनेजर को जोरदार मुक्का मारती है और उसे एक पिलर से बांध देती है। आलिया तुरंत वहां से डॉक्टर संजना के रूम के सामने पहुंच जाती है।
ये सन्नाटा। और डॉक्टर संजना इतनी गोलियों के बीच में बाहर क्यों नहीं आई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा खुलता है लेकिन आलिया झट से एक तरफ छुप जाती है। डॉक्टर संजना बाहर नहीं आती। कुछ तो लोचा है। डॉक्टर संजना को पता ही नहीं चला फायरिंग का। टाइम टू एक्ट। आलिया বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি আর পেট ভরানোর মধ্যে পার্থক্য বুঝুন। এদের পেট ভরানো সহজ, কিন্তু সম্পূর্ণ পুষ্টি দেওয়া মুশকিল। সেরেগ্রো, যার প্রতিটি বাটিতে পার্থক্য রয়েছে। আয়রন, ইমিউনোনিউট্রিয়েন্টস ও এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টসে ভরা পুষ্টি ফ্রম নেসলে। ये तुरंत होटल मैनेजर के पास पहुंचती है और उसके मुंह से टेप निकालती है। अब बोल दे भाई, डॉक्टर संजना कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा गेम ओवर। मैडम, वो रघु ने डॉक्टर संजना को उन्हीं के कमरे में गन पॉइंट पर बंदी बना लिया है। तो चलो मिशन बचाओ डॉक्टर संजना शुरू करते हैं। आलिया मैनेजर को वापस टीप लगा देती है और चल पड़ती है डॉक्टर संजना को बचाने। चलो आलिया, शो टाइम। डॉक्टर संजना को बचाने का टाइम आ गया है। आलिया अंदर जाने का प्लान करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाए। अगर आलिया डायरेक्ट अंदर जाएगी तो रघु पे अटैक कर देगा। लेकिन आलिया के पास एक प्लान था। जय बजरंगबली, आज तो मैं फुल एक्शन मूड में हूँ। आलिया फूड ट्रॉली के अंदर जाती है और डॉक्टर संजना के रूम में चली जाती है। जैसे ही फूड ट्रॉली अंदर एंटर करती है, देख आलिया, 1 2 3 4 रघु नाइफ आलिया पे फेंकने लगता है। रघु को चाकू मारने का मास्टर भी कहते हैं। वो चाकू फेंकने में उस्ताद है। रघु आईज क्लोज करके भी किसी पे भी चाकू से निशाना लगा सकता है। ये क्या? Hands up रघु। पर पहले ये बता, तूने आज ब्रेकफास्ट किया था क्या? क्या? क्योंकि तेरा फेस भूखा लग रहा है। तुझे तो मैं अपने हाथों से ही निपटा सकती हूँ। आलिया अपने सिग्नेचर मूव दिखाती है। ये क्या? स्लिप ऑफ फेट रघु। और रघु को धराशायी कर देती है। सबक सीख लिया रघु। आलिया को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आलिया रघु को बांध देती है और डिटेक्टिव सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आलिया डॉक्टर संजना को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं मेहुल और डिटेक्टिव असलम एक क्लब के अंदर बैठ के मार्को और माइकल का इंतजार कर रहे हैं। क्लब में दुनिया भर के खतरनाक स्मगलर्स की भीड़ थी, लेकिन मेहुल और असलम की योजना सिर्फ मार्को और माइकल को पकड़ने की है। दोनों ने अपने जैकेट्स के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखे हैं, अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटर्स से बचने के लिए। मेहुल ने एक एक्स्ट्रा स्टाइलिश टच के लिए अपने गले में एक भारी गोल्ड चेन भी पहनी है। जैकेट में गन और स्मोक क्रैकर्स भी छुपा लिए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो काम आ सकते हैं। रात गहरी हो चुकी है, तभी मेहुल के फोन पे आलिया का वीडियो कॉल आता है। इतने रात को आलिया का कॉल, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वीडियो कॉल पर आलिया और डॉक्टर संजना एक हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। डॉक्टर संजना के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये देखकर मेहुल चिंतित हो जाता है। क्या हुआ आलिया, सब ठीक तो है? सर, आरव जेल से भाग गया और उसके गुंडों ने आज सुबह होटल पर हमला किया। होटल का मैनेजर भी उनके साथ था, रघु नाम का एक आदमी। आलिया मेहुल को पूरी कहानी सुना देती है और कैसे उसने रघु को सबक सिखाया। आलिया, तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं सर, बस थोड़ी सी पिटाई की। तभी डिटेक्टिव असलम मेहुल के कान में कुछ कहता है। आलिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे अभी जरूरी काम है, कल बात करते हैं। टेक केयर। सर, 1 मिनट सर। मेहुल, देखिए, मार्को के बॉडीगार्ड का लेफ्ट हैंड हर बार कुछ अलग अलग सिग्नल देता है। कभी 1, कभी 2, कभी 3। एकदम सही कहा असलम, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल का है। अपन जब अंदर एंटर किए थे तब उसने 1 सिग्नल किया था। शायद मार्को आ गया।
के आते ही सारे लोग उसे हाथ मिलाने लगते हैं और उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। मार्को के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। He is the king of Asian smuggling market. किंग को भिखारी बनाने का टाइम आ गया है। अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। मेहुल, वो वाले वेटर को देखिए, वो पैसे का भूखा लग रहा है, हर एक से टिप ले रहा है। परफेक्ट, उसी से अपना प्लान ए एग्जीक्यूट करवाएंगे। अंडरवर्ल्ड के स्मगलर्स के पास एक खास पहचान का येलो कार्ड होता है जिसका डिजाइन इतना यूनिक है कि उसका डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। बिना इस कार्ड के मेहुल और असलम उस हाई लेवल की मीटिंग में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए मेहुल एक चालाक प्लान बनाता है। वो चुपके से उसी वेटर को एक नोटों की कट्टी देता है और उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस देता है। मेहुल और असलम फिर अलग अलग बाथरूम्स में चले जाते हैं। My clothes! Sorry, sir. My mistake, sir. I will clear your clothes. दोनों स्मगलर्स वेटर को धक्का देकर बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो आदमी गेट ओपन करता है, मेहुल उस स्मगलर का येलो कार्ड ले लेता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे अंदर लॉक कर देता है। उधर दूसरे बाथरूम में असलम भी इंतजार कर रहा है। स्मगलर बहुत पावरफुल है। असलम का टाइम फेल हो जाता है। स्मगलर असलम को उठा के पटक देता है। किसी तरह असलम उसे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर देता है और उसका येलो कार्ड लेकर उसे अंदर लॉक कर देता है। मेहुल और असलम येलो कार्ड की मदद से मीटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स उनके कार्ड्स को गौर से देखते हैं। सॉरी सर, यू कैन गो नाउ। আমার ঈশার কোনো ভয় নেই আর তার হ্যাপি গ্রোথের মধ্যে আমি একে দিই নেসলে ল্যাক্টোগ্রো যাতে আছে প্রোবায়োটিক এলরয়েট্রি আর নিউট্রিয়েন্টস যা ইমিউন সিস্টেমকে সমর্থন করে নেসলে ল্যাক্টোগ্রো ফ্রম নেসলে मेहुल और असलम अंडरवर्ल्ड मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं। रूम थिएटर की तरह सजा हुआ था। मार्को प्रोजेक्टर के सामने एशियन मार्केट के पॉसिबिलिटीज के बारे में बता रहा था। There are lots of possibilities. We can't depend on Big Daddy. We can create our own kingdom. लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। माइकल अपने बॉडीगार्ड के साथ रूम में आ जाता है। माइकल के आने से स्मगलर्स भयभीत हो जाते हैं। बॉस अलर्ट रहना, मार्को और माइकल के बीच कभी भी गैंग वार हो सकता है। स्टॉप माइकल, बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर तुम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। स्मगलर्स माइकल और मार्को को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। माइकल के पास इतनी सिक्योरिटी है, इसे यहाँ पकड़ना इम्पॉसिबल है। प्लान भी एग्जीक्यूट करना होगा। मेहुल अपनी जैकेट से स्मोक क्रैकर निकालता है। रूम में स्मोक भर जाता है। लोग खांसी से परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। मार्को के बॉडीगार्ड माइकल पर शक करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। माइकल के बॉडीगार्ड्स माइकल को जैसे तैसे करके क्लब से बाहर निकालते हैं। और वहीं बेसमेंट में असलम बाइक लेके तैयार है, मेहुल का इंतजार कर रहा है। लेट्स गो असलम। तभी अचानक एक मिसाइल बम बाइक के बगल में ब्लास्ट होता है। मेहुल पीछे मुड़ के देखता है तो कार में से एक बंदा बॉम्ब फेंक रहा था। असलम बाइक को जिगजैग चलाओ, अदरवाइज वो हमें मार देंगे। लेकिन तभी अचानक असलम ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ असलम? मेहुल, आगे 3 रास्ते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं? मेहुल और असलम को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए सोचिए।
से देखिए, पहले वाले रास्ते पे बहुत सारा कीचड़ है, यहाँ पे बाइक स्लिप हो सकती है। तीसरे रास्ते पे नुकीले स्टोन्स पड़े हुए हैं, यहाँ से बाइक के टायर फट सकते हैं। दूसरे रास्ते पर ड्राई लीव्स है, इससे बाइक को कोई नुकसान नहीं होगा। असलम, दूसरा रास्ता लो। असलम, तुम तो बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो। अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ मेहुल, हाँ, लेकिन इम्प्रूव हो रहा हूँ। असलम फुल स्पीड में बाइक चला के निकल जाता है। सामने एक ब्रिज आ जाता है। ब्रिज बहुत बड़ा था और नीचे एक बहुत बड़ी नदी थी। असलम और मेहुल ब्रिज को पार करने लगते हैं। तभी अचानक सामने वहां 2 कार्स आ जाती है और फायरिंग करने लगते हैं। अब मेहुल और असलम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे वाली कार से बॉम्ब लॉन्च हो रहे थे और सामने वाली कार से फायरिंग हो रही थी। मेहुल, there is no option. नहीं, स्टॉप असलम। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, असलम बाइक को हवा में उड़ाते हुए नदी में गिर जाता है। वो लोग यहाँ से गिरकर बच ही नहीं सकते, मर गए होंगे। लेट्स गो। Congratulations, Daddy. Detective Mehul finished. क्या बिग डैडी जिंदा है? लेकिन क्या हुआ मेहुल और असलम के साथ, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। স্মার্টফোন কিনতে চান তাহলে স্মার্ট খেলতে হবে তো জুপি লুডোতে। জুপিতে খেলুন লুডো আর ঘরে আনুন কোটি কোটি নগদ পুরস্কার। জুপি.com থেকে এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন, খেলুন লুডো আর পান আপনি যা চান। এই খেলায় আর্থিক ঝুঁকি আছে, এর আসক্তি হতে পারে, দায়িত্বশীল হয়ে খেলুন। Daddy, Mehul is no more. Mehul मर गया है. Shut up. He is not normal person. He is Detective Mehul. जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तब तक जंगल और नदी में सर्च करते रहो। माइकल अपने बंदों को हेलीकॉप्टर में लेकर रिवर और जंगल में सर्च करने लगता है। मेहुल और डिटेक्टिव असलम तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन मार्को की बॉडी में बहुत सारा पानी भर गया है। असलम, ये कौन सी जगह है? सर, मुझे टापू के बारे में कुछ नहीं पता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोबाइल में भी पानी भर गया है, काम नहीं कर रहा है। सर, लगता है इस टापू पर हमारे अलावा कोई और भी है। लॉजिकल आर्मी, असलम को ऐसा क्यों लगा कि टापू पर कोई और भी है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। थोड़ी दूर पर देखिए, वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई आग जला रहा है। मेहुल और असलम पार्को को एक कोकोनट ट्री से बांध देते हैं और उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ से धुआं आ रहा है। डैड, मेहुल की बॉडी नहीं मिली। वो इतने आसानी से नहीं मरेगा। असलम, मुझे पीछे से कवर दो, हो सकता है वहां आदिवासी हो। थोड़ी देर बाद मेहुल को एक आदमी दिखाई देता है। मेहुल ट्री के पीछे छुप जाता है और असलम को छुपने के लिए इशारा करता है। मेहुल ध्यान से देखता है तो वहां एक नहीं 2 आदमी थे और वो लोग आग लगाकर फिश पका रहे थे। यहाँ 2 नहीं 3 लोग हैं। लॉजिकल आर्मी, दिख तो 2 ही लोग रहे हैं, तो मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ 3 लोग हैं? सोचिए। ध्यान से देखिए, दोनों के बगल में एक लेडी चप्पल दिख रही है। इसका मतलब उन लोगों के साथ एक लेडी भी है। तभी अचानक मेहुल को होश आ जाता है, लेकिन मेहुल का सर अभी भी घूम रहा था। सर बहुत भारी लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? लगता है इसकी याददाश्त चली गई। कौन हो तुम लोग और कौन हूँ मैं, और मैं यहाँ कैसे आ गया?
देखने में तो ये बहुत तगड़ा लग रहा है। इससे अच्छे से चेक करो कहीं कोई जासूस तो नहीं। वो आदमी मेहुल की अच्छी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन मेहुल के पास उसे कुछ नहीं मिलता। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बॉस, पक्का इसकी मेमोरी चली गई है और ये पागल हो गया है। तभी वहाँ पर वो फीमेल भी आ जाती है जिसने मेहुल के सर पे डंडा मारा था। ये अकेला नहीं था, इसके साथ 2 लोग और भी थे। अरे सच सच बता, कौन है तू? साथी साथी मोटा हाथी। अरे ये तो सच में पागल हो गया है, इसे पानी में फेंक दो, मछलियां इसे खा लेगी। वो आदमी मेहुल को मारने के लिए वहां से ले जाने लगता है। वो मेहुल को एक टापू के किनारे पे लेके पहुंच जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मेहुल उस आदमी का मार कर भर्ता बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मत मारिए, मैं तो बस पैसे के लिए ये सब करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सच बताओ, कौन हो तुम लोग और इस टापू पर क्या कर रहे हो? तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम शेरा है और वो लोग खबरी का काम करते हैं। बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए फॉरेनर्स पानी के रास्ते से इसी टापू से होकर जाते हैं और वो लोग कभी कभी पुलिस से बचने के लिए कई कई दिनों तक इसी टापू पर छुपे रहते हैं। मेहुल शेरा को लेकर तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ मार्को को ट्री से बांधा था, लेकिन मार्को वहां नहीं था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोई मार्को को छुड़ा कर ले गया है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि कोई मार्को को छुड़ा कर ले गया है? हो सकता है मार्को खुद से रस्सी तोड़ के भाग गया हो। तो मेहुल इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, रस्सी बिल्कुल स्लाइस में कटी हुई है। अगर मार्को अपनी पावर से रस्सी तोड़ता तो रस्सी स्लाइस में नहीं कटी होती, कुछ इस तरह से टूटी होती। मतलब किसी ने चाकू से रस्सी को कट किया है। फिर मेहुल असलम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे असलम भी कहीं नहीं मिलता। असलम कोई मुसीबत में तो नहीं होगा? लेकिन सर, आपकी याददाश्त। वो बस एक नाटक था। चलो वापस उसी जगह चलते हैं जहाँ तुमने मुझे बांधा था। Durex Close Fit Condoms delivered in 10 minutes. Blinkit. सर, वैसे हम आए कौन से रास्ते से थे? लॉजिकल आर्मी, अब आपको सामने 2 रास्ते दिख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन से रास्ते से मेहुल को शेरा लेके आया था, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल ने आते टाइम अपने पैर से मार्किंग्स बना ली थी, जिससे कभी जरूरत पड़े तो उसे पता हो कि उसे कहाँ बांध के रखा गया था। शेरा ये सब देख के एकदम इम्प्रेस हो जाता है। सर, आप तो जीनियस हो। मार्किंग्स को फॉलो करते हुए दोनों वापस वहीं जाने लगते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे दोनों साथी कहाँ गए? सर, वो लोग पक्का नाका पीक पर गए होंगे। आज इस टापू पर एक जहाज आने वाला है और जब तक हम लोग उस जहाज को सिग्नल नहीं देंगे तब तक जहाज टापू पर नहीं आएगा। लेकिन असलम कहाँ गया? हो सकता है असलम भी वहीं गया हो। मेहुल शेरा को लेकर नाका पीक की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल शेरा के साथ खंडर में छुप जाता है और जहाज के आने का वेट करने लगता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल ने जहाज में ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे बिलीव नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जहाज पर वेनम वेब का लोगो बना हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सी एजेंसी है जो स्मगलिंग का काम करती है? शेरा, ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर लो। बुरा काम करने की बजाय अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाओ, मेरे खबरी बन जाओ। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद शेरा मेहुल का खबरी बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन आपको मेरी सिक्योरिटी की गारंटी लेनी होगी। डोंट वरी शेरा, अब तुम अपने दोनों साथियों को जाकर मेरा प्लान बताओ।
मेहुल ने वेनम वेब की शिप को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली। शेरा तुरंत अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। शेरा एक कलर फायर करता है और शिप नाके पर आने लगता है, लेकिन अभी तक मेहुल को असलम और मार्को का पता नहीं चला था। कुछ तो गड़बड़ है, वरना असलम मुझे छोड़कर यहाँ से गायब नहीं हो सकता था। इतने जल्दी शेरा पे भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। अगर उसने धोखा दिया तो मैं फंस सकता हूँ। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। मेहुल ट्री के पीछे छुपते छुपते अपनी लोकेशन चेंज करने लगता है। तभी मेहुल को कुछ शैडोज दिखाई देते हैं। ट्रीज के पीछे इतने लोग क्यों छुपे हुए हैं? इसका मतलब किसी ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वेनम वेब के जहाज आ रहे थे और दूसरी तरफ से बहुत सारे अननोन लोगों ने टापू को घेर लिया था। अभी तो ट्री पे चढ़ के छुप जाता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना चाहिए। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही डिटेक्टिव मेहुल को डिटेक्टिव असलम दिखाई देता है। असलम भी मेहुल की तरह एक ट्री के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वेनम वेब का शिप टापू के किनारे पे आ जाता है। शिप से 4 लोग बाहर आते हैं और शेरा से डिस्कशन करने लगते हैं। मेहुल के प्लान के मुताबिक शेरा वेनम वेब के लोगों को टापू पर रुकने के लिए बोलता है। आगे बहुत खतरा है। बांग्लादेश की खुफिया पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तो ड्रैको नेक्सस के लोग हैं। क्या होने वाला है यहाँ? मेहुल सेफ जगह जाने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ से तुरंत चलो। तभी ड्रैको नेक्सस के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनको देख वेनम वेब के लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। जल्दी बता आरव कहाँ है? बता बता। तुम कभी आरव भाई को नहीं पकड़ पाओगी। आरव भाई के ऊपर बिग डैडी का हाथ है। क्या बोला तू? ये ले। जल्दी बता, नहीं तो तुझे भी दुराग्रह डाल देंगे। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी अचानक आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइस क्यूब। यस। आलिया तुरंत पुलिस से आइस क्यूब्स मंगवाती है। बच्चू, अब आएगा ना मजा। आलिया आइस क्यूब्स रघु के शर्ट के अंदर डाल देती है। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। प्लीज आलिया, ऐसा मत करो, बाहर निकालो। प्लीज आलिया। अरे भाई तू तो बहुत जल्दी लाइन पे आ गया। आलिया फिर रघु के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और आइस क्यूब्स पिघल जाते हैं। आरव भाई आज रात दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं। पूरे इंडिया की पुलिस आरव भाई को सर्च कर रही है, इसीलिए बिग डैडी ने आरव भाई को दुबई आने के लिए कहा है। अच्छा तो ये बात है। दुबई जाने से पहले वो मुझे टपकाना चाहता था। अब तो उसे बताना ही पड़ेगा कि आलिया क्या चीज है। जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर जहाज यहाँ से निकल जाना चाहिए। आरव भाई सारा माल शिप के अंदर शिफ्ट हो गया है। गुड बाय कैप्टन, कल सुबह दुबई में मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये शिप दुबई नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही है। लॉजिकल आदमी आलिया को ऐसा क्यों लगा कि ये शिप दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रही है? सोचिए लॉजिकल आदमी। शिप के रास्ते मुंबई से दुबई जाने के लिए 8 से 10 दिन लगते हैं। तो फिर ये जहाज अगली सुबह ही दुबई कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब आरव भाई और उसके लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि उनकी ओरिजिनल लोकेशन किसी को पता ना चले। शिप दुबई नहीं कहीं और जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे अकेले तो फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने आरव को पकड़ लिया तो सब पता चल जाएगा। वही रुक जाओ।
वरना मैं तुम्हें अभी के अभी टपका दूंगी। वेलकम आलिया, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बच्चों, अब जो मैं आ ही गई हूँ तो तुझे लेकर ही जाऊंगी। आलिया जरा पीछे देखो, उसके बाद मुझे ले जाने का सोचना। आलिया, तू तो गई का। आज आलिया को मारकर उसकी डेड बॉडी बिग डैडी के पास ले जाऊंगा। क्या बिग डैडी जिंदा है? जय बजरंगबली, बचा ले आलिया की बली। अरे मैं अब तक जिंदा हूँ, कैसे? अయ్यो, आप सब लोग यहाँ कैसे? हमें आदि ने बताया तुम अकेले यहाँ आरव को पकड़ने पहुंच गई। हम तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। तुम कौन हो? और आरव कहाँ है? मुझे मत मारिए, मुझे आरव भाई ने भेजा था आपको मारने के लिए। मैडम, मेरा नाम तो मुन्ना है, मैं पहले वॉइस आर्टिस्ट था, इसलिए आरव भाई की तरह आवाज निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो अब समझ आया। इसके बाद आलिया मुन्ना से पूछताछ करती है तो मुन्ना बताता है कि आरव भाई तो इस समय सऊदी अरब के दुबई में है और वहीं से बड़ी बड़ी डील ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो आरव दुबई में ऐश कर रहा है, तुझे तो मैं वही आके पकड़ूंगी आरव। आलिया संभल कर, मुझे और एंडरसन को डिटेक्टिव सोसाइटी के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में रहना होगा। ना सर, मैं तो अकेले ही आरव से निपट लूंगी। मुन्ना को पुलिस के हवाले कर आलिया आदि के घर और टिम और एंडरसन डिटेक्टिव सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। उठ आदि, जल्दी से मेरी दुबई जाने की टिकट बुक कर दे। आलिया, तुम डिटेक्टिव जलाल की टेरिटरी में जा रही हो। डिटेक्टिव जलाल डिटेक्टिव सोसाइटी के टॉप और सीनियर डिटेक्टिव्स में है। स्ट्रेटजी, मेमोरी